हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रवंशी एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेज। चैप्टर का क्या नाम है? ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रवंशी एकेडमी इज अ चैनल ऑफरिंग कंप्लीट गाइडेंस टू एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कोचिंग गाइडेंस टू स्टूडेंट्स शेप्ड बाय टीम। अरे कहना क्या चाहते हो? चंद्रवंशी एकेडमी को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को जरूर दबाओ। बस यही कहना चाहता है। 4 बार बोले पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। समझ रहे हो ना? मैंने बताया कि जब भी आप एक्सरसाइज कीजिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सॉल्व। सबसे पहले आप टिक द करेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे, है ना? तो टिक द करेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं सबसे इजी होते हैं और उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आप आसानी से उसे जो है, अगर आपने जो है पढ़ा है 1-2 बार भी, तो वो आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ प्राइम मरीडियन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज 90 डिग्री, सेकेंड इज 0 डिग्री एंड थर्ड इज 60 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पे? 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। द आंसर इज 0 डिग्री। ठीक है, प्राइम मेरिडियन की लाइन आप देखें क्या करती है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है ना? तो वो 0 डिग्री की लाइन होती है जो डिवाइड करती है 2 इक्वल हाफ्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फर्स्ट ऑप्शन है द पोल्स, सेकंड द इक्वेटर, थर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होगा आंसर? 5 सेकंड्स। पोल्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फ्रिजिड जोन कहाँ पे होता है? आंसर है पोल्स। ठीक है, पोल्स पे जो है वो फ्रिजिड जोन होता है, वहीं पे जो है बर्फ जमती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 360, नेक्स्ट है 180 एंड थर्ड इज 90। सो 360, 180, 90। 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Answer is 360. Next question. The Antarctic Circle is located in, first option the North Hemisphere, the Northern Hemisphere, the Southern Hemisphere, the Eastern Hemisphere. क्या होगा आंसर? 5 सेकेंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। द आंसर इज सदर्न हेमिस्फेयर। लास्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट का। ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, third option the North Pole and the South Pole. Parallels of latitudes and meridians of longitude is the right answer. चलिए अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो अगर आपने जो है हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ जो है इसी से रिलेटेड है, उस चैप्टर से रिलेटेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप जो है वो वीडियो देख लेंगे या उस चैप्टर को पढ़ लेंगे। पीछे देखो, पीछे तो देखो। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लोकेटेड है?
हमें इसकी लोकेशन बतानी है, तो हम डिग्री में बताएंगे 23 1/2 डिग्री साउथ। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन, हमने एक जो है लाइन चुनी है अपने लिए, जो क्या करती है, टाइम जोन को डिनोट करती है कि हमारा जो लाइन है वो इस जो है टाइम से देखा जाएगा। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है, 82 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, समझे। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन को हम और क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टूवर्ड्स डैश, क्या होगा आंसर, पोल्स। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स जो हैं करेक्ट हैं। आप अपने जो है एनसीईआरटी बुक में ये आंसर्स जो है देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए अब बात करते हैं सबसे जो है आप लोग को जो सबसे टफ लगता है जो चीज़, वो क्या है, क्वेश्चन आंसर, उसके बारे में बात करेंगे। गजब बेइज्जती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ क्या है, मतलब कि अर्थ की शेप क्या है। तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्जेस इन द मिडल। इट्स शेप इज कॉल्ड जियोइड। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ जो है स्लाइटली जो है वो क्या है, फ्लैट है नॉर्थ और साउथ पोल में, और बल्ज है, बल्ज का मतलब चौड़ी है मिडल में, और इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोइड शेप बोलता है। ये आप जो है 6th क्लास में पढ़ा आपने, फर्स्ट चैप्टर में भी ये शेप के बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या है, ये बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे जो है 1 सेकेंड लगता है इसको बताने में। ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। बहुत ही आसान आंसर है। इसको एक और फॉर्म में बता सकते हैं, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये भी इसका आंसर हो सकता है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लैटिट्यूडनल वैल्यू का मतलब है उसकी डिग्री बतानी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या है, द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, मतलब क्या है, 3 जोन्स में डिवाइडेड है हमारा अर्थ। तो वो 3 जो है हीट जोन्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है टॉरिड जोन, नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, और थर्ड है फ्रिजिड जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, आंसर है ऑल पैरेलल्स सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। द लाइन्स ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मतलब क्या हुआ कि जितने भी पैरेलल्स हैं जो सर्कल बना रहे हैं इक्वेटर से पोल्स की डायरेक्शन में, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और जितनी भी लाइंस जो है रेफरेंस के लिए रन करती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वो क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? टॉरिड जोन में जो है सबसे ज़्यादा हीट क्यों पहुंचती है? तो इसका जवाब क्या होगा? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द सन इज एग्जैक्टली ओवर द हेड once a year on all the latitudes between these two tropics. मतलब क्या हुआ? इट इज़ प्रेजेंट, ये जो हीट जो टॉरिड जोन है वो कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. और जो सन है वो एग्जैक्टली जो है वो कहाँ पे होता है? एकदम सामने होता है. ठीक है, पूरे वंस एक बार ईयर में ऑन द लैटिट्यूड्स बिटवीन दीज ट्रॉपिक्स. और इसी वजह से ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, क्योंकि ये एकदम सामने पड़ता है, सन के एकदम जो सामने ये एरिया पड़ता है. इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is 5:30 p.m. in India and 12 noon in London? Why is it 5:30 p.m. in India and 12 noon in London? मतलब हमारे इंडिया में जब 5:30 हो रहे होते हैं, ठीक है, 5:30 हो रहे होते हैं इंडिया में, तो लंदन में 12 बज रहे होते हैं दिन के. ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है कि इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82°30 ईस्ट. इट इज़ 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 5:30 p.m. in India when it is 12 noon in London. मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया जो है वो कहाँ लोकेटेड है? ग्रीनविच के ईस्ट साइड में लोकेटेड है, 82 ईस्ट, जो कि क्या है 5 hours 30 minutes आगे है GMT से. इसी वजह से जब 12 बजते हैं लंदन में, तो इंडिया में कितना बज रहा होता है? 5:30 शाम के. ठीक है, आज के लिए इतना ही. ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 की, सॉरी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप याद कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस. अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. और साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, है ना. टिल देन टेक केयर, गुड बाय. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे.